क्या हुआ उस केस का जहां नितिन गडकरी के घर पर मिली थी 7 साल की बच्ची की बॉडी, और कैसे नितिन गडकरी ने पूर्ति ग्रुप्स के द्वारा 300 करोड़ का स्कैम कर डाला। और भी काफी सारे राज खुले जाएंगे इस वीडियो में नितिन गडकरी के। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जितनी फैक्टर और जितने भी पॉइंट आपके सामने रखूंगा वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। उन सारी डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बात है 2009 की, जब 7 साल की बच्ची योगिता ठाकरे की बॉडी मिलती है नितिन गडकरी के नागपुर वाले घर के बैकयार्ड में एक गाड़ी में, जिस बॉडी पर काफी सारे इंजरी के मार्क भी थे। How did 7-year-old Yogita Thakre die? That's the question no one is clearly able to answer 4 days after her body was found in the backseat of BJP President Nitin Gadkari's car. और ये बच्ची नितिन गडकरी के यहाँ काम करने वाली एक सर्वेंट की बेटी थी। उस समय जब ये बॉडी उस गाड़ी में मिली तब नितिन गडकरी कहीं बाहर जा रहे थे और वो उस टाइम एक फ्लाइट में थे। ये काफी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। उस समय नितिन गडकरी के घर पर सिर्फ 3 मेंबर मौजूद थे, नितिन गडकरी का ड्राइवर, उनका पीए और उनका एक बेटा। और जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इसको एक्सीडेंट घोषित कर दिया, लेकिन बॉडी पर आए मार्क ये साबित करते थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। और फिर योगिता ठाकरे के परिवार और मीडिया के दबाव के बाद पुलिस ने इसमें का मामला दर्ज किया और इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई। और फिर सीआईडी ने इस केस की जांच करी और 2 बार कोर्ट को इसकी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन कोर्ट ने सीआईडी की दोनों बार रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये जांच ऐसे नहीं की गई जैसे कोर्ट के ऑर्डर थे। फिर कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। फिर सीबीआई ने भी इसको दुर्घटना ही बताया था। अभी भी ये मिस्ट्री क्लियर नहीं हुई कि उस दिन हुआ क्या था। इसके बाद नितिन गडकरी ने काफी बड़े बड़े काम किए, जिन कामों से उन्हें काफी प्रोत्साहन भी मिला, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना, जिसमें नितिन गडकरी ने काफी गांव तक सड़क का मार्ग पहुंचाया। लेकिन फिर से 2010 में नितिन गडकरी विवादों में घिर जाते हैं। मामला था नितिन गडकरी के बड़े बेटे की शादी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये शादी इतनी भव्य थी, ऐसी शादी नागपुर में अभी तक नहीं हुई थी। शादी के लिए अकेले नागपुर में 1.36 लाख कार्ड बांटे गए थे और नागपुर से बाहर देश भर में 76,000 कार्ड बांटे गए थे। मेहमानों को प्राइवेट प्लेन और चार्टर्ड जेट से लाया गया। नितिन गडकरी ने शादी पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें से 1 करोड़ के तो सिर्फ इन्विटेशन कार्ड ही बांटे गए थे। और शादी के बाद नितिन गडकरी ने अपने बेटे को एक महल जैसा घर, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए थी, और एक BMW गाड़ी गिफ्ट करी। जबकि नितिन गडकरी का बैकग्राउंड सिर्फ एक साधारण से परिवार से जुड़ा था, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फर्नीचर की दुकान से करी थी। लेकिन नितिन गडकरी के लिए ये मुसीबत एक छोटी मुसीबत थी। इससे भी बड़ी मुसीबत से नितिन गडकरी का सामना होने वाला था, और वो समस्या थी पूर्ति ग्रुप्स पर हुआ खुलासा, जिसके फाउंडर थे नितिन गडकरी। अक्टूबर 2012 में पब्लिश हुई एनडीटीवी के खबर के अनुसार पूर्ति ग्रुप्स की नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए थी और उसका कई करोड़ रुपए का एक चीनी मिल भी था। फिर मीडिया में खुलासा हुआ कि साल 2000 में जब वो कंपनी नई थी तब उसके लिए अधिकतर पैसा सहकारी बैंकों से और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों से आया था। मतलब कि छोटी छोटी कंपनियों ने उनको पैसा दिया था। उस पैसे के बदले उन छोटी छोटी कंपनियों को पूर्ति ग्रुप्स में हिस्सेदारी दी गई। लेकिन असल में ये कंपनियां सिर्फ नाम मात्र की थीं, क्योंकि उन कंपनियों की खुद की कोई इनकम नहीं थी। उल्टा इन छोटी कंपनियों को पूर्ति ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी तीसरी कंपनियों से पैसे मिल रहे थे। और चौंका देने वाली बात ये निकली कि जो तीसरी कंपनियां पैसे दे रही थी उनके पास भी पैसा नहीं था, और इन कंपनियों के एड्रेस भी फर्जी पाए जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने अभी अभी अपने वोट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे वोटर्स का एड्रेस सेम बताया था। और खैर, राहुल गांधी की और वोट चोरी की बात किसी और वीडियो में करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि ये सारी कंपनियों के जो फाउंडर या फिर लीडर पर्सन थे वो नितिन गडकरी से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते थे। जैसे कई कंपनियों की मालिक तो खुद उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनके रिश्तेदार थे। और सबसे कमाल की बात तो ये रही कि 5 कंपनियों का मालिक तो नितिन गडकरी का ड्राइवर था। और इन सारी कंपनियों में से 11 कंपनियों को हैंडल तो अकेला शिवम शर्मा कर रहा था। जिन रिपोर्ट्स के बाद नितिन गडकरी पर आरोप लगा कि ये सारी कंपनियां फर्जी हैं,
जिन्हें सिर्फ पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। और कुछ कंपनियां तो ऐसी थी जो पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट करने के बाद भी पूर्ति ग्रुप से ही लोन ले रही थी। कुल मिलाकर इससे ये साबित हुआ कि ये पैसा इन्हीं चारों पांचों कंपनियों में घूम रहा था, जिसके बाद नितिन गडकरी पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे। फिर इन कई आरोपों से नितिन गडकरी चारों तरफ से घिर जाते हैं। इसके बाद वो खुद आकर टेलीविजन पर सफाई देने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो सारी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। Can you give us the identity? Can you give us the identity of these companies? Because it's not clear. That's the allegation that is being made by your political opponents. First of all, that these are shell companies, these are front companies. First of all, फिर इसके बाद एक मामला सन 2018 का भी आता है। आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वही आरएसएस जिसने नितिन गडकरी को नितिन गडकरी बनाया। मामला था कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लैंड डिस्प्यूट का, जिसमें आरएसएस के कुछ मेंबर्स ने नितिन गडकरी और उनके बेटे पर आरोप लगाया कि उन्होंने नागपुर में स्थित सरकारी संपत्ति पीसीएल से संबंधित भूमि को कथित तौर पर फ्रॉड कर अपनी ही कंपनी पूर्ति सोलर सिस्टम लिमिटेड के नाम कर दिया है और इस पर करोड़ों का लोन लेने का भी आरोप लगाया था। और इसी मामले में नितिन गडकरी और उनके बेटे पर आपराधिक केस भी दर्ज किया गया था। ये मामला भी अभी रेस्पेक्टेड कोर्ट में चल रहा है। अब फिर से नितिन गडकरी एथेनॉल और उनके बेटों की कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से विवादों में घिर चुके हैं। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. मामला है एथेनॉल 20% का। ये E20 है क्या और इससे नितिन गडकरी के बेटों को क्या फायदा है? बेसिकली E20 का मतलब है E फॉर एथेनॉल, 20 का मतलब है 20%। और नितिन गडकरी ने कहा था कि इसके यूज के बाद पेट्रोल काफी सस्ता हो जाएगा और हमारे किसानों को भी काफी फायदा होगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला हो। अब आप सोचोगे किसानों को कैसे फायदा हुआ? देखिए, ये एथेनॉल जो है वो गन्ना से और मक्का के पेड़ों से बनता है, लेकिन क्या सच में पेट्रोल सस्ता हुआ और किसानों को फायदा हुआ? नहीं, बल्कि फायदा हुआ नितिन गडकरी के बेटों को, क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है सियान एग्रोज एंड मानक, जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है। इन दोनों कंपनियों की वैल्यू 5 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ पहुंच गई है। और सबसे बड़ा झटका तो उन कंज्यूमर्स के पास लगा जो ये एथेनॉल वाली पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ साफ मना कर दिया है अगर कोई भी एथेनॉल से रिलेटेड इंजन को प्रॉब्लम या गाड़ी को प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेवारी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होगी, जिसकी वजह से उन कंज्यूमर को बहुत ज्यादा नुकसान है जिनकी गाड़ी काफी पुरानी है, जो एथेनॉल पेट्रोल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी नितिन गडकरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं।